नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस जंग की तरफ खींच लिया है। ट्रंप का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका और इजरायल के साझा सैन्य ऑपरेशनों ने ईरान की पूरी तरह से पंगु बना दिया है। उनके मुताबिक ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है और उसका नेतृत्व ढांचा भी टूट चुका है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान का पुराना नेतृत्व अब इतिहास बन चुका है और नया नेतृत्व भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। यानी एक तरफ से उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि ईरान अब अंदर से कमजोर हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीनी हालात भी इतने ही साफ हैं? क्योंकि जंग के मैदान में अक्सर दावे और हकीकत में फर्क होता है। यही वजह है कि ट्रंप के इस बयान ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है। परमाणु हथियार पर ट्रंप की बड़ी चेतावनी। ट्रंप का सबसे बड़ा चौंकाने वाला बयान परमाणु हथियार को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया होता तो वह इसे 1 घंटे या 1 दिन के भीतर इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है और यही वजह है कि अमेरिका इस खतरे को खत्म करना चाहता है। यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है, क्योंकि इससे अमेरिका अपने सैन्य अभियान को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञ इस दावे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना इतना आसान या तुरंत फैसला नहीं होता। इस तरह के बयान तनाव को और बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब ना तो प्रभावी नौसेना बची है और ना ही वायुसेना। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी कमजोर हो चुका है। ट्रंप के अनुसार ईरान के मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को बड़े पैमाने पर तबाह किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च में 90% तक की कमी आई है। वहीं ड्रोन हमले में भी भारी गिरावट आई है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में ईरान 3 हथियार निर्माण साइट पर स्ट्राइक की गई। यानी अमेरिका यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने न सिर्फ मौजूदा खतरे को कम किया है बल्कि भविष्य के खतरे को भी काफ़ी हद तक रोक दिया है। खार्ग द्वीप पर अमेरिकी हमला और उसका महत्व। इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा और रणनीतिक हमला खार्ग द्वीप पर माना जा रहा है, जिसने ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यहां मध्य पूर्व के इतिहास के सबसे शक्तिशाली हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया और सभी सैन्य ठिकाने को नष्ट कर दिया। खार्ग द्वीप की खासियत यह है कि ईरान के लगभग 90% तेल निर्यात का केंद्र यही है। यानी इस द्वीप को नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि मानवीय कारणों से उन्होंने यहां के तेल ढांचे को निशाना नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद इस हमले ने यह साफ कर दिया कि अब जंग सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है बल्कि आर्थिक ढांचे को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका इस और इजरायल के हमलों के बाद पूरे मध्य पूर्व में तेल रिफाइनरियों और भंडारण टैंकों पर हमले तेज हो गए। इजरायली सेना ने तेहरान के रेयान शहर और अकदीसियोह जैसे इलाकों में मौजूद तेल डिपो को निशाना बनाया है। वहीं करज के फादिस क्षेत्र पर भी हमले हुए हैं। इन हमलों को लेकर इजरायल का कहना है कि यह सिर्फ सैन्य इस्तेमाल में आने वाली ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया है, लेकिन इसका असर व्यापक है क्योंकि इससे तेल सप्लाई चेन प्रभावित होती है और वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ती है। यही वजह है कि अब इस जंग को सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि एक एनर्जी वार के रूप में देखा जा रहा है। खार्ग द्वीप की पूरी ताकत और रणनीतिक अहमियत। खार्ग द्वीप सिर्फ एक छोटा सा भूभाग नहीं है बल्कि यह ईरान की पूरी तेल अर्थव्यवस्था का दिल माना जाता है। यह फारस द्वीप की खाड़ी में स्थित है और यहाँ ईरान का करीब 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। यही वजह है कि इसे ईरान की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्तियों में गिना जाता है। इस द्वीप पर 40 से ज़्यादा तेल भंडारण टैंक मौजूद हैं, जिनकी कुल क्षमता 2 करोड़ बैरल से अधिक बताई जाती है। समुद्र के नीचे बिछी पाइपलाइनों के जरिए दक्षिणी तेल से कच्चा तेल लाया जाता है और फिर बड़े टैंकर में भरकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। यहाँ तेल की गुणवत्ता जांच से लेकर उसका वर्गीकरण तक की पूरी प्रक्रिया होती है। यही सिर्फ स्टोरेज पॉइंट नहीं है बल्कि यह पूरा प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब भी है। इसकी समुद्री स्थिति और गहराई इसे बड़े टैंकरों के लिए बेहद उपयुक्त बनाती है। यही वजह है कि दशकों से यह ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र बना हुआ है। खार्ग द्वीप पर हमले के बाद अब नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है और
यह है कि इस द्वीप पर संभावित कब्जे की संभावना। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के भीतर इस विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है कि अगर दबाव बढ़ाना है तो सिर्फ हमले ही नहीं बल्कि इस अहम द्वीप पर नियंत्रण भी हासिल किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो यह ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे उसका मुख्य राजस्व स्रोत ही खत्म हो जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि यह कदम आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इससे जंग और ज़्यादा भड़क सकती है और क्षेत्रीय स्तर पर भी टकराव पैदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से हालात तेजी से बदल रहे हैं, उससे इन आशंकाओं को पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और बढ़ती चिंता। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता में लगातार बढ़ती जा रही है। कई देशों ने संयम बरतने की अपील की और कहा है कि इस तरह के हमले हालात को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। यूरोप के कई देश जहां एक तरफ अमेरिका के साथ खड़े नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे इस संघर्ष को फैलने से रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं रूस और चीन जैसे देश इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि उनके भी इस क्षेत्र में बड़े आर्थिक और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और हर नया हमला इस संकट को और गहरा कर सकता है। इस जंग का सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। खार्गदूत जैसे अहम केंद्रों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते खतरों ने तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमत में तेजी आई है और बाजार में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। निवेशक सतर्क हो गए हैं और कई देश अपने रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह स्थिति लंबी चलती है तो इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि तेल हर सेक्टर की रीढ़ होता है। इसकी कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ती है, विकास दर प्रभावित होती है और आर्थिक संतुलन भी बिगड़ता है। भारत समेत एशियाई देशों के लिए यह संकट और भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि यह तेल आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से पूरा करता है। ऐसे में अगर सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हालांकि फिलहाल कुछ राहत की खबरें जरूर आई है, लेकिन लंबे समय से यह संकट महंगाई और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी इस स्थिति को लेकर सतर्क हैं और वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का कोई आसान विकल्प नहीं है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में अस्थिरता बेहद जरूरी है। आगे किस दिशा में जाएगी जंग? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह जंग आगे किस दिशा में जाएगी। क्या यह सीमित दायरे में रहेगी या फिर एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाएगी? फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वह यही बताते हैं कि तनाव खत्म होने वाला नहीं है। अमेरिका अपने अभियान को सही ठहराने में जुटा है, जबकि ईरान भी अपने तरीके से दबाव बना रहा है। खार्गद्वीप और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम केंद्र इस संघर्ष के मुख्य बिंदु बन चुके हैं और इस पर नियंत्रण की लड़ाई ही इस जंग की दिशा तय करेगी। अगर कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संकट और गहरा सकता है और इसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। तो ईरान पर हमले और खार्गद्वीप पर बमबारी ने यह साफ कर दिया है कि यह जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही है। यह तेल, ताकत, वैश्विक संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। अब नज़र इस बात पर है कि क्या बातचीत से हल निकलेगा या हालात और बिगड़ेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।